हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, कल इसके इस अपकमिंग एपिसोड में हम क्या देखेंगे उसे जानने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी, अगर आप चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। और हाँ, वीडियो अगर अच्छी लगा करे तो प्लीज़ लाइक किया कीजिए। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे स्टार्टिंग में दिखाएंगे कि रवि जो होता है अपने रूम में कपड़े चेंज कर रहा होता है, तभी वहाँ पे अंबिका पहुंच जाती है एकदम से। तभी वो एकदम से जब वो पीछे मुड़ती है, उसका क्लच छूट जाता है ना, उसको लेने आती है तो देखती है कि यार वो कपड़े बदल रहा होता है। तभी एकदम से वो दोनों चिल्ला पड़ते हैं। तो वो कहता है कि ओ, आपको पता नहीं है कि किसी के भी कमरे में घुसने से पहले नॉक करते हैं, डोर नॉक करते हैं, तो आपने किया नहीं। तो कहती है आपको नहीं पता है कि ऐसे ही दरवाज़ा खोल के थोड़ी ना कपड़े चेंज करते हैं। तो वो कहता है कि हाँ, शायद गलती मेरी थी, मुझे बंद करना चाहिए था। वो कहते नहीं, मुझे ही ऐसे नहीं घुसना चाहिए था, डोर नॉक कर लेना चाहिए था। फिर मन में सोचती कि रवि की अभी तक ये आदत गई नहीं ना कि कब दरवाज़ा खोल के ही कपड़े बदलता है। फिर यहाँ पे दिखाते हैं कि वो जा रही होती है, तुरंत वो एकदम से उसका पैर बेड में लगता है, एकदम से गिरती है, रवि उसको पकड़ लेता है। इतने में ही एक दूसरे को देख रहे होते, वहाँ पे मोंटी आ जाता है, ये सब देखता है, वो दोनों हट जाते हैं। तभी मोंटी वो सूट देते हुए कहता है कि भाई आज आपकी इंगेजमेंट है और आपको यही सूट पहनना है। वो बहुत गुस्सा उसे आ रही होती है, बट वो फ़िलहाल वो सूट दे के वहाँ से चला जाता है। फिर यहाँ से जो अंबिका होती है वो भी चली जाती है। रवि सोचता है कि आज मुझे कुछ भी करके जो है ये साबित ही करना होगा कि यही देविका है। और इधर जो है निवेदिता अपने वॉशरूम में अपने फेस पैक लगाए हुए बैठी होती है। और तभी जो है इधर उसका फ़ोन बजता है निवेदिता का। और तभी ये फ़ोन रिसीव करती है और अंबिका और हेलो बोलती है। तो यहाँ पे जब वो हेलो बोलती है तो देखती है, तो वो सोचती है कि ये कौन है। तो वो पूछती है कि हेलो कौन है। तो इधर साकेत सोचता है ये आवाज़ किसकी है, ये तो कुछ जानी पहचानी सी आवाज़ लग रही है। बट इधर जो अंबिका होती है वो कहती है हेलो आप कौन है, कौन है, तो कोई बोल रहा है कौन है। तो वो सोचता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, देविका की आवाज़, वो तो अब नहीं है ना। तो फिर सोचा हो सकता है कि आवाज़ मैच करती है, तो लेकिन इतनी मैच कर रही नहीं नहीं। तभी फिर वो पूछती है, वो बताती है कि मैं जो हूँ निवेदिता की फ्रेंड बोल रही हूँ अंबिका। सोचा अंबिका, तो कहती है आप कौन बोल रहे हैं। हाँ, तो वो कहता है मैं साकेत कपूर। वो साकेत कपूर का नाम सुनते ही एकदम शॉक्ड हो जाती है। वो कहता है मैं साकेत कपूर बोल रहा हूँ। और तो वो चुप हो जाती है और उसके हाथ से मोबाइल जो होता है वो छूट के ज़मीन में गिर जाता है। वो इतना घबरा जाती है साकेत का नाम सुन के। और इधर जो होता है साकेत सोच रहा होता है कि ये देविका की आवाज़, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि देविका तो नहीं है। ये हो सकता है कि आजकल जैसे किसी की भी आवाज़ें मैच कर जाती हैं तो ऐसा ही होगा। फिर इधर जो अंबिका होती है वो सोचती है कि साकेत ने कैसे उसके साथ क्या क्या किया था, क्योंकि साकेत से वो बहुत डरती है। इस वजह से वो बहुत परेशान होने लगती है और वो बिल्कुल शॉक्ड हो जाती है। सोचती ही साकेत का फ़ोन था, अब मैं क्या करूँ। वो एकदम से उस टाइम पे वो बिल्कुल उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता वो क्या करे। फिर वो पानी पीती है थोड़ा सा और फिर वो वहाँ पे बैठ जाती है। इतने में यहाँ पर निवेदिता आती है। निवेदिता कहती क्या हुआ, किसका फ़ोन था। हाँ, अंबिका अंबिका वो चिल्ला रही होती है, एकदम से उसको दिखलाती है। तो कहती क्या हुआ अंबिका, तुम इस तरीके से क्यों बैठी हो। तो वो कहती वो पूछती किसका फ़ोन था। तो अंबिका सोचती है कि यार मैं क्या कर रही हूँ, इस तरीके से मुझे खुद पे कंट्रोल करना होगा, नहीं तो ये लोग सब जान जाएंगे। कहती मेरी माँ का फ़ोन था, वो मेरा फ़ोन नहीं लग रहा था ना, इसलिए उन्होंने लैंडलाइन पे किया था, उनकी तबीयत बहुत ख़राब है इसलिए मुझे जाना होगा। तो वो कहती है जाना होगा क्या, मतलब तुम्हें पता तो है ना आज मेरी सगाई है। कहती हाँ माँ की तबीयत ज़्यादा ख़राब है सीरियसली, और इसलिए मुझे जाना ही होगा। और तो वो कहती है लेकिन अंबिका एक बात तो सुनो, तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो, आज मेरी सगाई है और तुम चली जाओगी तो फिर कैसे क्या। तो वो कहती है कि नहीं, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी सगाई शुरू होने से पहले ही आ जाऊंगी, तुम टेंशन मत लो। वो कहती सच में आ जाओगी ना। तो निवेदिता कहती पक्का तुम आ जाओगी ना, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, अगर तुम यहाँ पे नहीं होगी तो मुझे कैसा लगेगा, मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था। तो वो कहती मैं सच कह रही हूँ, मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, इस समय मेरा जाना बहुत ज़रूरी है। वो तो निवेदिता रोकती रह जाती है उसको और वहाँ से अंबिका जो है दौड़ के भाग के चली जाती है, क्योंकि उसको इतना डर ही लग रहा होता है। वो साकेत का नाम सुन के इतना डर जाती है, जिस वजह से वो निवेदिता के कितने कहने के बावजूद भी वहाँ पे नहीं रुकती है और वो वहाँ से चली जाती है। निवेदिता सोचती कि अरे इससे क्या हुआ,
एकदम से माँ की ऐसे भी क्या तबीयत ख़राब हो गई जो एकदम से इतना भाग गई। ये इतना डरी हुई होती है यहाँ पे भागती चली आ रही थी, उसे कुछ भी होश नहीं होता है, वो सीधे चली एकदम से रवि से टकरा के निकलती है। रवि देखता है कि हाँ, इसको क्या हुआ? तभी वो आवाज़ लगाता है, अंबिका, अंबिका, अंबिका जी क्या हुआ? तो वो उसको रोकने की कोशिश करता है, कहता है आप ऐसे कहाँ जा रही हैं? वो कहती है कुछ नहीं, मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है। कहती क्या हुआ आपकी माँ को? हाँ, मुझे बताइए, मैं आपकी हेल्प करता हूँ। तो वो कहती है नहीं, उनके दाँत में दर्द है इसलिए मैं जा रही हूँ, मुझे जाना बहुत ज़रूरी है। इतना कह के वो जाने लगती है। तो रवि सोचता है दाँत में दर्द है, दाँत में दर्द को इतना सीरियस ले रही है, इतनी ज़ोर से आ रही है, देख के नहीं लगता है कि दाँत के दर्द की वजह से आ रही है, बात कुछ और ही लगती है, इतनी घबराई हुई सी लगती है। इसके चेहरे से लग रहा है कि कुछ ज़्यादा ही घबराई हुई है, ज़रूर कोई और बात है इसीलिए जा रही है। वो ये सोच ही रहा होता है वहाँ पे खड़ा, और इधर दिखाते हैं कि यहाँ पे जो साकेत है वो सोच रहा होता है कि ये आवाज़, आखिर ये आवाज़ कैसे देविका की आवाज़ अंबिका से मिलती है, आखिर बात क्या है? उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। फिर वो उसके कहता है रिकॉर्डिंग चेक करते हैं, वो रिकॉर्डिंग चेक करता है ना, तो उसमें वो आवाज़ फिर से सुनता है, तो हाँ, वो कन्फर्म हो जाता है कि आवाज़ तो देविका की ही है। तो वो कहता है मैं क्या करूँ, कैसे पता करूँ, लाओ मैं जो है फिर मैं कहता है श्वेता को ही फ़ोन करता हूँ, क्योंकि फिर श्वेता को वो सोचता है श्वेता को फ़ोन लगा लेते हैं, श्वेता को फ़ोन लगाएँगे तो पता चल जाएगा। तो श्वेता को फ़ोन लगाता है ना, तो श्वेता यहाँ पे जो है अपने रूम में होती है। वो पार्टी के लिए ड्रेस देख रही होती है, पर उसे कोई ड्रेस समझ में नहीं आ रही होती। सोचती है कि लो जी, अपने लिए तो बेस्ट डिज़ाइनर बुलवाया है और मेरे लिए क्या? हमने पूछा क्या पहने तो कह दिया कुछ भी पहन लो। ये भी कोई बात होती है जी कि कुछ भी पहन लो? अब सगाई है, पार्टी है, इतने सारे लोग आएँगे, अब हम वही कपड़े कैसे पहन लें? वही लोग आएँगे, देखेंगे, कहेंगे तो लास्ट टाइम पहना हुआ था। वो चेक करती है कि कोई ड्रेस, लेकिन उसके पास कोई नहीं होती। सोचती है अब हम क्या ही करें? क्या पहने? अपने लिए तो सब कुछ कर लिया, आप देखो ना, हमें तो वो पुराने कपड़े में ही ऐसे, तो कोई कह देगा तो कैसा लगेगा? तभी देखती है फ़ोन बजता है, तभी कहती है हाँ, साकेत का फ़ोन देख के तो कहती है हाँ बताइए। तो वो कहता है कि कहाँ हो? तो कहती कहीं नहीं, मैं इधर ही कमरे में हूँ। तो पूछता है ये बताओ कि अभी मैंने फ़ोन किया था निवेदिता को, तो कहती हाँ। कहती किसी लड़की ने फ़ोन उठाया था, कहती ज़रूर वो अंबिका ही होगी, इस टाइम उसके साथ और कौन हो सकता है, वही होगी, क्योंकि वही पता नहीं कितनी ख़ास हो गई है उसके लिए कि हम तो उसके जैसे कुछ है ही नहीं। तो कहता है कि उसकी आवाज़ तो देविका से मिल रही थी। कहती मैंने, और ये तुम वही लड़की है ना जिसके लिए तुम कह रही थी कि जब आप देखोगे तो एकदम से आपको उससे प्यार ही हो जाएगा। तो कहती हाँ, अभी तो आपने आपने उसकी आवाज़ सुन ली नहीं, अब क्या आप इतने क्वेश्चन कर रहे हो? तो वो कहते हैं कि हाँ, मैंने आवाज़ सुनी तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उसकी आवाज़ तो कहती हाँ, तो कहता है ऐसा है करो, अब तुम जल्दी से उसकी फ़ोटो भेजो, मुझे उसकी फ़ोटो देखनी है। तो कहती है अच्छा आपको फ़ोटो देखनी है, ठीक है मैं समझ गई, तो मैं आपको जल्दी से जल्द उसकी फ़ोटो भेजती हूँ, ठीक है? और कहता हाँ, उसकी तुम जल्दी से जल्दी फ़ोटो भेजना। वो कहती ठीक है मैं भेज दूँगी अभी आपको फ़ोटो उसकी, ठीक है? कहता है ठीक है, फिर वो फ़ोन कर देता है। और इधर दिखाते हैं यहाँ पे जो अंबिका होती है वो वहाँ से तो चली जाती है, और बाहर आके इतना परेशान हो रही होती है। साकेत कपूर नाम सुन के वो इतना अ, डर जाती है। कहती साकेत मैंने सबका तो सामना कर लिया, रवि और मंजू आंटी ये सबको बेवकूफ़ बना दिया। मैंने ये कह दिया कि मैं अंबिका हूँ, लेकिन मैं साकेत को नहीं बेवकूफ़ बना सकती हूँ, मैं उसको नहीं बना सकती हूँ, मैं उसका सामना नहीं कर पाऊँगी। उसके वो पता नहीं कहीं उसने मुझे फिर से ऐसे पकड़ लिया, मेरे साथ कुछ कर दिया तो मैं क्या करूँगी? मुझे इससे बहुत डर लगता है, मैं उसका सामना नहीं कर सकती हूँ, मैं नहीं कर पाऊँगी, मुझसे नहीं होगा ये सब, और मुझे ये माँ को बताना होगा क्योंकि माँ ही कोई रास्ता निकाल सकती है। और मुझसे कुछ नहीं होने वाला है, मैं नहीं कर पाऊँगी ये, मुझे माँ को ही बताना होगा, और जल्द से जल्द मुझे माँ के पास जाना होगा क्योंकि अब वो ही कुछ कर सकती हैं, वो ही कोई रास्ता निकाल सकती हैं। तभी वो सोचती है अब जल्दी से मैं माँ के पास पहुँचूँ। पता नहीं मैंने इस साकेत का फ़ोन उठाया ही क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो आ जाए और यहाँ पे या निकल चुका हो, दिल्ली से आ ही रहा हो, तो पता नहीं यहाँ पे आ जाए, फिर मैं क्या करूँगी? मुझे देख लेगा कहीं, क्योंकि वो तो कैसे न कैसे साबित ही कर देना कि मैं देविका हूँ। किसी ने तो नहीं किया लेकिन वो कर देगा। तो सोचती है मैं जल्दी से माँ के पास जाऊँ, अब तो माँ ही कुछ कर सकती है। तभी वो अपनी माँ के पास जाती है, और यहाँ पर जैसे ही घर पहुँचती है अपनी माँ को सारी बातें बताने लगती है। तो सब बता रही होती है कि माँ वो साकेत आपको जैसा लग रहा है ना, आसान कुछ नहीं, वो बहुत वैसा है वो। तो उसकी माँ इस बातें सुन रही होती है, तो उसकी माँ कहती है एक बात बताओ कि तुम्हें नहीं पता था कि इस ये जो तुम कर रही हो इसमें कभी ना कभी तुम्हारा सामना साकेत से भी होगा। तो पता था ना, तो फिर क्यों डर रही? जैसे तुमने रवि से तो तुम प्यार करती थी ना, तब भी तुमने उसका सामना कर लिया, तुम्हें डर नहीं लगा, तो तुम साकेत का सामना क्यों नहीं कर लोगी? या फिर उन्हीं में से वो भी है ना, तो तुम्हें भी उसके साथ भी वही करना है, तुम इतना क्यों सोच रही हो? कुछ नहीं होगा तुम्हें। हाँ, कहती नहीं माँ आप समझ नहीं रही हो,
साकेत इतने हल्के में मत लीजिए, साकेत का सामना मैं नहीं कर सकती हूँ, साकेत बिल्कुल भी सही नहीं है। तो उसकी माँ समझाती है, बहुत समझाती है, बट वो नहीं समझती। कहती ठीक है माँ, अगर आप कह रही हो तो मैं ठीक है जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन माँ आपको मेरे साथ जाना होगा, मैं अकेले नहीं जाऊँगी, क्योंकि मुझ में अकेले हिम्मत नहीं है उसका सामना करने की। क्योंकि अगर आप मेरे साथ होंगी तो कोई बात होती है तो आप संभाल लेंगी, मुझे पता है, इसलिए मैं अकेले नहीं जाऊँगा। अगर आप कहेंगी चलेंगे तो ही मैं आप जाऊँगी। तो कहती ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलूँगी, तुम टेंशन मत लो, ठीक है। तो कहती ठीक है माँ, फिर मैं चलूँगी। तो कहती ठीक है। तो कहती अच्छा अब तुम जाओ, अच्छी सी ड्रेस पहन के तैयार हो जाओ, क्योंकि मैं चाहती हूँ मेरी बेटी वहाँ सबसे ज़्यादा सुंदर दिखे और सबकी निगाहें ना बिल्कुल तुम्हारे ऊपर टिक के रह जाएँ, सब तुम्हारी तारीफ़ करने लगे, निवेदिता को वहाँ पे सब भूल जाएँ। तो कहती लेकिन माँ मैं क्या पहनूँ? कहती चलो मैं तुम्हें बताती हूँ। फिर उसे लेके जाती हैं। इधर पार्टी शुरू हो जाती है और मंजू आंटी और श्वेता जो आती हैं, कहती देखो ना, सब तो यहाँ नए नए कपड़े पहने हैं और हम तो वही पुराने कपड़े पहने हैं। मैं तो इनकी सास हूँ, मुझे तो बहुत अच्छे से तैयार होना चाहिए था, क्योंकि सब देखेंगे। तो वो कहती हैं हाँ मम्मी जी, अब मैं भी तो रवि की भाभी हूँ ना, मेरे पास भी तो नए कपड़े होने चाहिए थे ना, हम तो देखो पुराने ही कपड़े पहने हुए हैं। तो कहती है हाँ अब क्या करें, हम लोग का तो यही हो गया है। पहले तो ये निवेदिता बिल्कुल कंजूसी नहीं करती थी, अब तो ये लग रहा है देवी ये ना अंबिका ने ऐसा कुछ समझा दिया है कि अब उसने हाथ अपना पीछे खींच लिया, अब हमें देख लो ना, हमारी ये हालत हो गई है। तभी मंजू आंटी कहती है कि कहीं ऐसा ना हो कि कुछ गड़बड़ हो जाए। तो श्वेता कहती क्या गड़बड़ हो जाएगी मम्मी जी? कहती तुझे नहीं दिखाई दे रहा है ना, वो मुझे दिखाई दे रहा है, कहीं कुछ गड़बड़ हो गई ना तो फिर पता नहीं क्या ही होना है। तो जानती है ना उसका तो गुस्सा पहले ही निवेदिता का सर पे चढ़ा हुआ है, अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो पता नहीं वो क्या करेगी हमारा। और पता है तुझे? तो श्वेता कहती हाँ मम्मी जी आप ये तो सही कह रही हो, लेकिन क्या करें, हमें तो कुछ समझ में नहीं आता है। और आप टेंशन मत लो, रवि ने तो खुद ही सगाई के लिए कहा है ना, कोई गड़बड़ नहीं होगी। हाँ आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो। तो वो कहती अरे नहीं श्वेता, तुझे कुछ नहीं पता है, जो मैं देख सकती हूँ तू समझ नहीं पाएगी वो सब चीज़ें। रवि जो कर रहा है ना, वो पता नहीं क्या कर रहा है, लेकिन मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है, यहाँ पे सब कुछ गड़बड़ ही लग रहा है। तो वो कहती है अच्छा मम्मी जी आप टेंशन मत लो बिल्कुल भी। और इधर दिखाते हैं निवेदिता जो होती है रवि से सबको मिला रही होती है, सबसे अपने जितने भी उसके फ्रेंड्स वगैरह आए होते हैं, जो भी उनसे सबसे मिल रही होती है, मिला रही होती है। और इधर रवि भी सोच रहा होता है कि देविका के चक्कर में कि वो अभी तो पार्टी में होती नहीं है ना, क्योंकि वो आई नहीं होती है, तो ये लोग वो मिलवा रही होती है। फिर इधर जो है वो सबसे मिलवा देती है। फिर इधर रवि सोचता है कि पता नहीं कहाँ है, अभी तक तो वो आई नहीं है और उसे आ जाना चाहिए था, और पता मैंने इसीलिए सगाई कर रहा हूँ और वही नहीं है, पता मैं क्या करूँगा। मैंने सोचा था ये सब सगाई वो देख नहीं पाएगी और मुझे पता चल जाएगा कि वो देविका है, लेकिन यहाँ तो वो है ही नहीं। अब पता नहीं मैं क्या करूँ, मुझे लग रहा है कि मैं ही उसे कॉल कर लूँ, जिससे कि मुझे पता चल जाए कि वो कहाँ है। तो वो कॉल करने के लिए सोचता है। हाँ, और इधर निवेदिता भी सोच रही होती है कि ये पता नहीं अभी तक आई नहीं, उसने मुझसे कहा तो था अंबिका ने कि मेरी सगाई से पहले ही आ जाएगी, लेकिन अभी तक तो वो आई नहीं, पता नहीं कहाँ रह गई। इधर रवि भी यही सोच रहा होता है, उसे उसका इंतज़ार कर रहा होता है, सोचता है पता नहीं कहाँ है, मुझे कहीं तो दिख नहीं रही है, अभी तक आई भी नहीं, दाँत दर्द का बहाना करके पता नहीं कहाँ चली गई है, अभी तक नहीं आई। इधर निवेदिता ये भी बहुत परेशान होती है, रवि सोचता फ़ोन ही लगा लूँ, वो फ़ोन लगाता है। इधर निवेदिता इतना परेशान होती है कि पता नहीं कब आएगी, उसे मैंने कहा तो था कि तुम्हारे बगैर मुझे अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी मुझसे कह के गई थी मैं आ जाऊँगी, लेकिन अभी तक तो वो आई तक नहीं है। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स एंड टेक केयर।